आज का सब्जेक्ट है भूगोल। भारत की नदियाँ। हिमनद नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमनद नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो हमेशा 12 माह जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, और यह नदियाँ 12 माह तक पूरे वर्ष तक बहती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ, यह नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं। यह पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जल अपना गिरा देती हैं। और हिमनद की नदियाँ जो है 12 माह हमेशा, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम चीन के बुखरचू ग्लेशियर से मानसरोवर झील के पास से भारत के लद्दाख में होते हुए पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यह सिंधु नदी बोखरजू झील से मानसरोवर के पास से निकलती है। यह भारत में लद्दाख से होकर पाकिस्तान को चली जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम बेरीनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है। पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली से बेरीनाग झील झरने से निकलती है। चेनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी यह चंद्र और भागा नामक दो नदियों की रूप में निकलती हैं। दो नदियां निकलकर तब आगे जाकर चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। भारत में इसकी लंबाई कम से कम 1180 किलोमीटर है। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ब्यास सतलज, यह मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से निकलती है। यह नदी सिपी किले दर्रा से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसकी लंबाई पूरी 1050 किलोमीटर। ब्यास नदी ब्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। यह एकमात्र नदी है जो हिमालय के 3 भागों को सतलज नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय की हिमालय के तीनों भागों को काटती है। भागों को काट कर बहती है जो है।
और ब्यास नदी यह सतलज की सहायक नदी है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से कपूरथला के निकट हरि के नाम पर सिंधु से मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी ब्यास की लंबाई 470 किलोमीटर। ये पांचों नदी मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु में अपना जल गिरा देती हैं। इन नदियों को मिलाकर पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है। इन पांचों नदियों को पंजाब में पंचनद, पंजाब को इसीलिए पंचनद की भूमि, पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और यह समझौता विश्व बैंक ने करवाया था 1960 ईस्वी में। इस समझौते में हुआ था कि सिंधु नदी का पानी जो है 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। रावी नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में होकर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में होकर बहती है। लेह शहर सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लेह शहर सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और सिंधु नदी पाक की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी तंत्र खत्म हो गया। अब आगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर और ये गंगा नदी सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे लंबी यूपी में बहती है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से या गोमुख से उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती हैं। कहाँ से? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद कहिए या गोमुख ग्लेशियर कहिए, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती हैं। कौन कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जब बांग्लादेश में जाती हैं तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से गंगा जी को जाना जाता है और भारत में गंगा नदी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती हैं और यह सुंदरवन डेल्टा में अपना जल बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सुंदरवन डेल्टा गंगा जी के मुहाने पर ही है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। और देखिए संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और चौरावरी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती हैं। चौरावरी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती हैं और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती हैं। यही भागीरथी आगे जाकर गंगा नदी कहलाती हैं। देवप्रयाग से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी बाद में गंगा जी कहलाती हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती हैं। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती हैं और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है।
अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी दोनों मिल जाती हैं और अलकनंदा के नाम से बहती हैं और रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और जब मिलने के बाद अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अब प्रयागराज में तब आके गंगा नदी के नाम से, देवप्रयाग से ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल नदी, यह नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है चंबल नदी? यह नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। ऊंच खाल टीला टाइप जहाँ डाकू रहते हैं। और राजस्थान का कोटा शहर जो है वह चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और चंबल नदी का उद्गम जनापौ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी का उद्गम जनापौ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली है। यह सिंध नदी है, सिंधु नहीं सिंध नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। केन यमुना की ही सहायक नदी है। यमुना की चार सहायक नदियों के बारे में आपने पढ़ा। सिंध यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी रेहंद नदी है और रेहंद नदी पर ही रेहंद बांध है। रेहंद नदी पर ही बना हुआ है। और गंगा नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा नदी से बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां जैसे रामगंगा यूपी में बहती हैं, केवल यूपी में। गोमती नदी यूपी में बहती है। घाघरा नदी यूपी में बहती है। गंडक नदी बिहार में बहती है। गंडक नदी बिहार में बहती है। और कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार में बहती है और बिहार का शोक कहा जाता है। यह महानदी पश्चिम बंगाल में बहती है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। फरक्काबाद पश्चिम बंगाल से एक नदी निकलती है, हुगली नदी बहती है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। फरक्काबाद पश्चिम बंगाल में है। और वहीं बगल से एक नदी निकलती है जिसका नाम हुगली नदी है। हुगली नदी है। अब हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी से निकलती है और सभी नदियां गंगा में आकर मिल जाती हैं, लेकिन हुगली नदी ऐसी नदी है जो गंगा जी से निकलती है फरक्का बांध के बगल से कोलकाता शहर के पास। और यह बंगाल खाड़ी में अपना जल जाकर गिरा देती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और दोस्तों अब कल की वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी से स्टार्ट होगी। जय हिंद, जय भारत।